भाइयों इतने दिन के गैप के बाद यहाँ पे आईपीएल हो चुका है स्टार्ट, और आईपीएल स्टार्ट होने में आप लोगों को पता है कि जो गैप हुआ था वो रिमेनिंग जो मैचेस हैं वो अब होने वाले हैं। पहला मैच किसके बीच खेला जाएगा भाई? आरसीबी वर्सेस कोलकाता। और जैसे हमारा विनिंग का जो सिलसिला था वो शुरू था, यहाँ पे भी वैसे ही रहने वाला है। ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं तो ये नेक्स्ट डे मैच है, ठीक है, एक दिन पहले ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब इस मैचेस में काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली उनका आपको गौर करके चलना है कि भाई कौन कौन से यहाँ पे प्लेयर्स रहने वाले हैं जो चेंजेस में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूं जिनकी अनअवेलेबिलिटी यहाँ पे है कि ये लोग रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। सबसे पहले बात करूं मैं यहाँ से, क्या नाम है, मोइन अली के बारे में, ठीक है। तो चेंजेस बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप उन प्लेयर्स को पहले ही ग्रैंड लीग में ना रख सको और टीम से हटा दो। उसके बाद पूरी फुल प्रूफ प्रेडिक्शन करेगा तुम्हारा भाई और सारी चीज़ें कवर करेगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक पूरे देखना ताकि कोई चीज़ें आपसे स्किप ना हो, आराम से आपको चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि आपको पता है आपका भाई बैक टू बैक विनिंग देता है। लेकिन विनिंग करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी पिन मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी आप कर सकते हो। फैंटेसी क्रिकेट कार्ड्स मेरे चैनल के नाम पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। जो भाई चैनल पहली बार आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल बता दूं कि आप सही जगह आ गए हो भाई, यहाँ पे आपको विनिंग्स होनी ही होनी है। तो आप सारे जुड़ के चलो, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी वीडियोस आने वाली है डोमेस्टिक T10 20 सबकी भाई। अब देखो मोइन अली के बारे में मैंने आपको स्पेशली बताया कि भाई आने के अभी जो चांसेस है वो रेयर है। इनके फादर ने भी बोला है कि भाई अभी कुछ मूड बन नहीं रहा बंदे का, अगर आता है तो अपडेट जल्दी मिलेगी। फिर बात है जैसा जोश हेज़लवुड के बारे में, तो हेज़लवुड ने जो वहाँ के न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर है, उसमें बताया गया है कि भाई ये बंदा आएगा, ठीक है, आएगा। शायद कल का मैच ना खेले, अगला मैच खेले, बट ये बंदा आएगा, इसलिए इसका फुल प्रूफ मैंने बता दिया। आप खुद भी न्यूज़ चेक कर सकते हो इनके, क्या नाम है, लोकल न्यूज़पेपर से, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करूँ, दूसरा बंदा जो अनअवेलेबिलिटी के कगार पे रहने वाला है वो है टिम डेविड। टिम डेविड ने, हालांकि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने बोला है कि भाई चांसेस इनके हैं कि आए ना आए, डिसीजन इनका है, ठीक है। तो टिम डेविड ऑलमोस्ट आने वाली कुछ श्रृंखलाओं में नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, तो वैसे भी फ्री है तो आना ही चाहिए और आएगा भी, ठीक है। फ्लिप सॉल्ट टीम में नहीं खेल रहा था, लेकिन फ्लिप सॉल्ट कल आपको ओपन करता नज़र भी आएगा विराट कोहली के साथ। क्विंटन डिकॉक का ग्राउंड में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन गुरबाज खेलेगा, ठीक है। जैसे लास्ट मैचेस गुरबाज खेलता रहा है तो हो सकता है गुरबाज के साथ कंटिन्यू करे। लेकिन अगर वेन्यू के रिकॉर्ड की बात करूं, क्योंकि ये मैच जो होने जा रहा है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के ग्राउंड पे होगा, जहां का जो सरफेस की बात करूं, अच्छा खासा ग्राउंड है भाई, अच्छे खासे मतलब बैटर्स को हेल्प मिलती है यहाँ पे। यहाँ की जो बाउंड्रीज़ है, काफ़ी बाउंड्रीज़ लगती हैं, कोई बाउंड्री मतलब कोई आउटफील्ड है, बाउंड्रीज बहुत अच्छी लगती हैं। तो उस हिसाब में आपको, और एक चीज़ सबसे ज़रूरी ध्यान रखना क्या, कि भाई यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो रहेगी यहाँ पे स्पेशली आपको पेसर्स को हेल्प मिलती है। स्पिनर्स के लिए इतनी वैल्यू नहीं है, अगर स्पिनर्स में कोई वैल्यू ऐड कर सकता है तो वो है वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण। रेस्ट आपको आरसीबी के स्पिनर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आरसीबी का बस एक ही स्पिनर्स का मैचअप है, अगर सूर्यास शर्मा वर्सेस आंद्रे रसल की बात करूं तो उसके अलावा कोई खास मैचअप नहीं है। तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आरसीबी के स्पिनर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मत देना भाई, ठीक है। नॉर्मल कोलकाता के तो जो मेन स्पिनर है सुनील नारायण, जो ओपन भी करेंगे अपनी साइड से, और वरुण चक्रवर्ती को टीम में लेना है, और रेस्ट आपको ज़्यादा स्पिनर्स पे रिलायबल नहीं रहना है। कुरनल पांड्या ने लास्ट मैच में इन्हीं के अगेंस्ट, वो मैच कोलकाता के अंदर था, 3 विकेटें निकाली थी। कुरनल पांड्या के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट अगर मैचअप्स में बताऊं तो मैचअप्स में भी बहुत अच्छा है। तो एक डिफरेंशियल और गेम चेंजर पिक रहेगा कुरनल पांड्या आरसीबी की साइड से। वो एक स्पिनर्स है जो थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है बैटिंग बॉलिंग से। रेस्ट अगर सूर्यास की बात करूँ तो उसको रखने की आपको नीड नहीं है, आप ड्रॉप करके चल सकते हो। दूसरा अगर ड्रॉप का सजेशन ग्रैंड लीग में लेके चलूँ तो वो होगा सुनील नारायण, ठीक है। बैटिंग से ऑलमोस्ट फ्लॉप है, बॉलिंग से 8 है, ठीक है, तो आप ड्रॉप करके चल सकते हो। बॉलिंग से भी अगर बात करूं हेड टू हेड में तो फ्लॉप है, वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है, तो उसके हिसाब से आप हेड टू हेड वेन्यू में रख के उसके हिसाब से ड्रॉप कर सकते हो, जो मैंने आपको सजेशन दिया है। अब ये 3 प्लेयर मैंने आपको बता दिया, इनकी न्यूज़ अपडेट है, ठीक है, जो आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। एक सबसे बड़ी अपडेट, ये प्लेयर्स तो खेलेंगे नहीं, एक और मेन प्लेयर नहीं खेलेगा, वो होगा आरसीबी का कैप्टन रजत पाटीदार। फिंगर में इंजरी थी भाई, इंजरी की वजह से बंदा रिकवर कर रहा है, ठीक है। हालांकि 12 दिन से ऊपर हो गए आईपीएल को रुके हुए, तो उस केस में हो सकता है ये बंदा कुछ ना कुछ रिकवर कर गया हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ है, बाकी लाइनअप के टाइम पे पता लग जाएगा, टॉस के टाइम पे, कि रजत पाटीदार खेलेगा नहीं। पाटीदार नहीं खेलेगा तो 2 प्लेयर के और चांसेस है खेलने के। पहले ये जो प्लेयर की अनअवेलेबिलिटी है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये प्लेयर अनअवेलेबल रहेंगे जो नहीं खेलने वाले। जोश हेज़लवुड हो सकता है आज की डेट में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आ भी जाए, उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। अब अगर जो अगली बात करूँगा भाई मैं स्पेशल यहाँ पे एक प्लेयर के बारे में जो रहने वाली है, वो रहने वाला है भाई यहाँ से
स्वास्तिक चिकारा, एक बड़ी नोक आई है, तो ये हो सकता है स्वास्तिक चिकारा और यहाँ से मयंक अग्रवाल, दोनों में से किसी एक को जगह मिलने वाली है टीम में आज की डेट आरसीबी की साइड से। ज़्यादा चांसेस आपको बताऊँ नेट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मयंक अग्रवाल आने चाहिए। रिसेंट में 3 हाफ सेंचुरी लगा के आ रहा है डोमेस्टिक में, और आपको बता के चलो नेट्स में भी बहुत हार्ड हिटिंग प्रैक्टिस कर रहा है बंदा, अच्छे अच्छे हिट्स नेट्स के अंदर लगा रहा है, तो उस केस में ज़्यादा चांसेस यहाँ पे हैं। लेकिन स्वास्तिक चिकारा भी भाई डोमेस्टिक का बढ़िया प्लेयर है, रिसेंट में अच्छा करके आ रहा है, रिकॉर्ड्स बढ़िया है और काफ़ी हार्ड हिटिंग के लिए जाता है, सेम सिनेरियो है। तो ये चीज़ें ध्यान करके चलना थोड़ा सा, जो मैं आपको बता के चल रहा हूँ। तो चिकारा के बारे में अगर खेलते हैं तो मैंने आपको रिकॉर्ड्स बताया, 165 की पारी आई है, इसी वजह से थोड़ा आईपीएल में सिलेक्ट हुआ है आरसीबी के लिए। अब यहाँ से अगर अगले बात करूँ, सबसे बढ़िया प्लेयर लवनीत सिसोदिया जो खेल सकता है कल के मैच में। और भाई ये चीज़ ध्यान रखना, लवनीत सिसोदिया का रिकॉर्ड आपको बताऊं, अगर रिसेंट 7 मैचेस की रिकॉर्ड करूं तो ऑलमोस्ट 3 हाफ सेंचुरी मार के आ रहा है और 30 प्लस के दो स्कोर करके आ रहा है, एक में 0 एक में 10 का स्कोर रहा है। तो लवनीत सिसोदिया बढ़िया बंदा रहने वाला है, मस्ट पिक रहेगा। अगर खेलता है तो आपको ग्रैंड लीग टीम में रखना है। लवनीत सिसोदिया के बारे में ध्यान करके चलना, बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, इसलिए मैं स्पेशली आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि बंदे को आप रख के चल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अगला नाम किसका लेंगे भाई, आगे बात करेंगे अब थोड़े से हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, फिर जल्दी से वीडियो को रैप अप भी करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पिक्स है वो मैंने आपको बता दिए, जो जिन पे आपको नज़र रखनी है, कौन खेलने वाला है कौन नहीं खेलने वाला है। इसी चीज़ में ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट जा चुकी है, तो आपको क्लैरिटी से चेंज हो जाए। अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गिव अवे की बात करूंगा तो भाई मेरी तरफ से 400 का गिव अवे इस वीडियो के अंदर थ्रू आउट द वीडियो, 4 बंदों के लिए 100 रुपये ईच। जो भाई सही जवाब देगा वो बन जाएगा गिव अवे का विनर, ठीक है। आंसर करते टाइम कमेंट में अपना टेलीग्राम का हैंडल डाल देना, ताकि मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको फ़ोन पे या पेटीएम डाल सकूं, तो वो जरूर कर दिया करो, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन ये है, रहाणे कितने रन्स मारेगा, जिसका एक्यूरेट आंसर होगा वही विन कर जाएगा। चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, वीडियो पे लाइक होना चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन होना चाहिए, और भाई हाँ कमेंट में आंसर होना चाहिए। बस ये 4 कंडीशन है, इनको फुलफिल करके अपना आंसर डाल देना। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ पे चल लेते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या रहने वाली है भाई, ठीक है। यहाँ से अगर हेड टू वेन्यू के बारे में बात करो तो देखो भाई, वेन्यू पे ऑलमोस्ट हो चुके हैं 5 मैचेस। अब ये जो वेन्यू है, यहाँ का जो एवरेज स्कोर शुरू के 3 मैचेस में जो लगा था, अभी आईपीएल 2025 के ही 5 मैचेस खेले जा चुके हैं। अब शुरू के 2 मैचेस में ऑलमोस्ट 170 का स्कोर जा रहा था फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का भी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा सिनेरियो बदल गया है। और उसके बाद एक मैच यहाँ पे 14 ओवर का हुआ, आपको पता है, मैच नंबर 34 जो पंजाब ने जीत लिया था आरसीबी से। आरसीबी यहाँ से राजस्थान से जीती है, और फिर उसके बाद 1-2 रन से यहाँ पे सीएसके से जीती है। तो अभी आपको बता के चलो आइडिया, जैसा मैं आपको सजेस्ट कर रहा था पेसर्स को लेके चलना है, तो पेसर्स के बारे में मैंने आपको सजेस्ट किया अभी तक कि देखो भाई, यहाँ पे टोटल 59 विकेट्स गिरे हैं, 40 विकेट फास्ट को, 16 स्पिन को। तो ये सिनेरियो रहा है, इनका स्पेशल ध्यान करके चलना है आपको। तो पेसर्स को ऑलमोस्ट देखोगे डबल से भी ज़्यादा विकेट्स है, ठीक है। तो पेसर्स यहाँ पे गेम में रहते हैं, स्पेशली कुछ पेसर्स पे फोकस करने की बात करूँगा जो वेरिएशंस पे ट्राई करते हैं। जैसे हर्षित राणा के बारे में बात करूँ, बहुत बढ़िया बंदा है, वेरिएशन ट्राई करता है, हमेशा विकेट लेके जाता है, तो एक बढ़िया विकेट टेकिंग ऑप्शन रहने वाला है। तो आप ज़रूर ट्राई करना भाई हर्षित राणा को, ठीक है, खासकर पेस की साइड से। अगर यहाँ से बात करो लुंगे एंगेडी, हालांकि जोश हेजलवुड खेलेंगे नहीं, तो एंगेडी सीधा टीम में आएगा और डेथ में बॉलिंग भी डालेगा, पावर प्ले में डालेगा। कुछ सामने वालों के मैचअप्स बहुत तगड़े हैं, ठीक है, कोलकाता के प्लेयर्स को काफ़ी परेशान करता है लुंगे एंगेडी, तो इसको टीम में आपको रख के चलना है। अगर आपको बात करूं यहाँ से, जो अगला पेसर हो सकता है वो है यश दयाल। 17% का सिलेक्शन रेट है, लोग कम ध्यान करके चलेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मस्ट ट्राई प्लेयर है, जीएल के अंदर ज़रूर लेना। बाकी मेरी जीएल की जो लाइव आएगी वो आपको तो मिलेगी ओबियसली, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना और टेलीग्राम पे लोग जुड़ जाना भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो वेन्यू के कुछ बेस्ट प्लेयर्स अगर मैं सिलेक्ट करके आपको दे दूँ, तो वेन्यू के बैटिंग बॉलिंग दोनों से अगर सिलेक्ट करके दूँ तो सबसे पहला नाम आएगा विराट कोहली का, जिनके 4 शतक और 27 अर्धशतक हैं ग्राउंड पे, ऑलमोस्ट 40 का एवरेज है, बढ़िया एवरेज है। बंदा फर्स्ट बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग हो, रन्स तो आपको विराट कोहली लगा के देने वाला है, सीवीसी का बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। दूसरा नाम मैं लेने वाला था क्विंटन डिकॉक के बारे में। अगर मैंने आपको अभी रिसेंट में बोला था क्विंटन डिकॉक को टीम खिलाती है तो क्यों खिलाएगी, रीज़न मैंने आपको बताया था क्यों खिला सकती है, क्योंकि भैया 50 का एवरेजेस ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। अगला नाम आएगा अजिंक्य रहाणे। अगर कोलकाता से कोई बैटिंग कर रहा है ना, तो वो सिर्फ रहाणे कर रहा है पूरे आईपीएल के अंदर। रिकॉर्ड्स भी आपको देख लो, ऑलमोस्ट 4 मैचेस से ड्रीम टीम का हिस्सा बन के जा रहा है बंदा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 52 का एवरेज है ग्राउंड के ऊपर। मनीष पांडे जो खेलेगा 40 का एवरेज है, सिलेक्शन रेट 4% का है, लोग लेके भी नहीं जाएंगे टीम में।
6% का, सॉरी 6% हो गया जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया, मैं यहाँ से अगर बात करूँ मनीष पांडे का 40 का एवरेज है, 3 हाफ सेंचुरी लगा चुका है। रजत पाटीदार का भी 31 का एवरेज है, बात करूंगा नहीं, खेलने के चांसेस कम है। मयंक अग्रवाल की बात करूं तो भाई 17 का एवरेज है इस ग्राउंड के ऊपर, लेकिन हेड टू हेड में तगड़ा एवरेज है, ठीक है। और रीसेंट फॉर्म अच्छी है, इसलिए गेम चेंजर की श्रेणी में रहेगा। यहाँ से अगर बात करूँ मयंक अग्रवाल खेलेगा रजत पाटीदार की जगह पे, वरना स्वास्तिक चिकारा आएगा। दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, दोनों में से कोई एक प्लेयर आने वाला है इसकी जगह पे। अगर यहाँ से अगर बात करूँ आगे भाई, बेस्ट परफॉर्मेंस रहने वाली है टिम डेविड की, ठीक है। टिम डेविड का ऑलमोस्ट 41 का एवरेज है, लेकिन ना खेलने वाली श्रेणियों में है। अगर आ गया आज तक, मतलब कल मॉर्निंग तक या कल दोपहर तक, तो शायद मैच खेल ले, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करूँ फिर आएगा रिंकू सिंह, ठीक है। रिंकू सिंह को हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ। ऑलमोस्ट अगर 67 का एवरेज है 6 मैचेस के अंदर रिंकू सिंह का, जो कि एक बढ़िया एवरेज। एक बंदा और नहीं खेलेगा, वो नहीं होगा वेंकटेश अय्यर। तो वेंकटेश अय्यर के बारे में मैंने आपको बताया, उनको भी इंजरी इशू है, और उधर से रजत पाटीदार को इंजरी इशू है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं। वेंकटेश अय्यर की जगह पे यहाँ पे आपको कोई और खेलता नज़र आएगा, ठीक है। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्पेशली उनकी कमी जो पूरी कर रहा हूँ मनीष पांडे पूरी कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें गौर करके चलना है। तो इन प्लेयर्स को आपको टीम्स में नहीं रखना है भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो, हमने बैटिंग से तो बेस्ट प्लेयर वेन्यू के हिसाब से 6 उठा लिए हैं, लेकिन इसमें जो नहीं खेलेगा उनका भी आपको ध्यान करके चलना है। अब कुछ बॉलिंग पे चल लेते हैं, और बॉलिंग से कौन कौन है। सबसे पहला नाम आएगा आंद्रे रसल का, 9 मैच में 14 विकेट है ग्राउंड के ऊपर। फिर नाम आएगा भुवनेश्वर का यहाँ से, ठीक है, 19 मैच में 20 विकेट। फिर नाम आएगा जोस हेजलवुड का, हालांकि खेलेंगे नहीं, बट सजेस्ट कर रहा हूँ, क्या पता आज शाम या कल सुबह तक आ भी जाएं, तो उस केस में स्क्वाड में जुड़ जाएगा बंदा और खेलेगा भी। वैसे उसने बोल दिया है आई एम लाइकली टू ज्वाइन आरसीबी फॉर प्लेऑफ्स, ठीक है। तो हो सकता है कि प्लेऑफ्स के लिए जुड़ भी जाए बंदा। अब यहाँ से अगर बात करूँ जोस हेजलवुड की, 4 मैचेस में 8 विकेट है भाई जोस हेजलवुड के ग्राउंड के ऊपर। सुनील नारायण के 11 मैच में 7 विकेट है। मैंने आपको बताया ना, सुनील नारायण वेन्यू पे फ्लॉप है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से। बैटिंग की बात करूं तो सुनील नारायण का एवरेज ऑलमोस्ट 27 का है 11 मैचेस के अंदर, और अगर बॉलिंग से बात करूं तो 11 मैच में 7 विकेट है। तो उतना कुछ खास सिनेरियो नहीं रहने वाला यहाँ से, तो ये चीज़ आपको ध्यान करके चलना है। अगर यहाँ से आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको कुछ और बेस्ट प्लेयर के बारे में बताऊँ, तो उनके बारे में भी भाई गौर कर लेना। एंगिडी 2 मैच में 5 विकेट हैं, ठीक है, वेन्यू के ऊपर। तो एंगिडी का बढ़िया रिकॉर्ड है जो आपको लेके चलना है एंगिडी को टीम के अंदर। अगला नाम किसका आएगा भाई, अगला नाम यहाँ से आने वाला है मयंक मार्कंडे। हालांकि खेलेंगे नहीं, 2 मैच में 3 विकेट वरुण चक्रवर्ती के भी हैं, लेकिन ग्राउंड के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपके सामने ऑलमोस्ट 10 प्लेयर्स रखे हैं, वो ये प्लेयर्स हैं जो आपको रख के चलने हैं। 10 क्या 11 ही हो गए, 6 7 11 प्लेयर हो गए। ये 11 प्लेयर है ना वेन्यू के टॉप प्लेयर्स है, और यही रिपीट होंगे हेड टू हेड में भी। तो आपको हेड टू हेड में भी रख के चलना है इन प्लेयर्स के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन आपके सामने चल रही है, ठीक है। सबके एवरेजेस बता दिए हैं, सबके विकेट्स बता दिए हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेके वेन्यू के हिसाब से रखना है। मैं इनके सामने वेन्यू मेंशन कर देता हूँ कि वेन्यू के बेस्ट प्लेयर्स हैं, तो खेलते हैं तो आपको रखने हैं भाई, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे किस पे, हेड टू हेड पे। अगर हेड टू हेड में बात करूँ तो दोनों के बीच में 35 मैचेस खेले गए हैं। 15 मैचेस यहाँ पे आरसीबी ने जीते हैं, और रेस्ट की बात करूँ तो भाई वो रेस्ट मैचेस जीते हैं यहाँ पे 20 मैचेस केकेआर ने। तो 15 से 20 का आंकड़ा है। हालांकि केकेआर इस मैच को जीतने वाला है, आरसीबी इस मैच को जीतने वाला है। केकेआर के ऑलमोस्ट प्लेऑफ से बाहर हो चुका है, तो केकेआर चेंजेस करेगा, और चेंजेस तुम्हारा भाई टेलीग्राम पे बताएगा। तो अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। और रहाणे कितने रन मारेगा गिव अवे में आंसर भी कर देना, ठीक है। अब यहाँ से हेड टू हेड का रिकॉर्ड्स निकाल लेते हैं, क्योंकि टाइम कम है, वीडियो लंबी ना हो जाए, ताकि आपको चीज़ें और समझ में आ जाए यहाँ से, ठीक है। अब वेन्यू के कौन कौन से प्लेयर है गौरव भाई, वो बता दो। तो वेन्यू के प्लेयर सुन लेना, वेन्यू के लिए भी मैंने अच्छे अच्छे प्लेयर्स आपके लिए रखे हुए हैं, जिनको आपको मस्ट है पिक ट्राई करना है। पहला नंबर विराट कोहली, हर टीम का पार्ट रहेगा। दूसरे नंबर पे आंद्रे रसल, हेड टू हेड में 36 का एवरेज है, और यहां से अगर विराट कोहली की बात करूं 40 का एवरेज है भाई। 1 शतक और 7 अर्धशतक मार चुका है केकेआर के अगेंस्ट विराट कोहली 35 मैचेस में। सुनील नारायण 30 का एवरेज है भाई, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देने वाला है। वेन्यू पे फ्लॉप है, लेकिन हेड टू हेड में रिकॉर्ड्स बढ़िया है। यहां से अगर बात, लेकिन वेन्यू का बहुत फर्क पड़ता है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। यहां से अगला नाम लूंगा फ्लिप सोल्ट, 44 का एवरेज है। ये मस्ट है पिक दे रहा हूं जो आपको टीम में रखने हैं। यहां से मनीष पांडे के बारे में बात करूं भाई, 17 का एवरेज है हेड टू हेड में। ग्राउंड पे बढ़िया था, लेकिन यहाँ पे 17 का एवरेज है। नंबर 5 पे बैटिंग करने आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। रिंकू सिंह की अगर बात करूं 27 का एवरेज है, ग्राउंड पे 67 का था,
था तो बढ़िया एवरेज है 27, मतलब 25 प्लस एवरेज, यानी अच्छा एवरेज, तो बैटिंग करके आपको देगा ही देगा। पाटीदार का 22 का एवरेज है, खेलेगा नहीं इसलिए बता दिया स्पेशल हेड टू हेड में। और यहाँ से बात करूँ भाई रहाणे 32 का एवरेज है, मस्ट हैव पिक है, आप टीम में रख के चल सकते हो। तो ये कुछ मस्ट हैव पिक मैंने दिए हैं ग्राउंड के हिसाब से, जो बढ़िया प्लेयर है। अगला नाम आएगा रघुवंशी का, एक मैच खेला है, 30 रन मारे हैं इस ग्राउंड के ऊपर। रेस्ट अगर बात करूँ रमनदीप सिंह का भी उतना खास नहीं है, लियाम लिविंगस्टोन खेलेगा नहीं, एक मैच में 15 रन मारे हैं, ठीक है। अब बॉलर पे स्विच कर जाते हैं कि हेड टू हेड में कौन कौन से बॉलर्स है कि गौरव भाई विकेट्स निकाल के दें हमें, बस विकेट्स चेन बॉलर से, और ये विकेट निकालेंगे। पहला नाम आएगा सुनील नारायण, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है सुनील नारायण। 22 मैच में 27 विकेट है। अगर यहाँ से बात करूँ आंद्रे रसल 17 मैच में 17 विकेट है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगला नाम करूँगा भाई वरुण चक्रवर्ती को टीम में लूँगा। चक्रवर्ती का ऑलमोस्ट बता के चलूँ 11 मैच में 15 विकेट चक्रवर्ती के भी हैं। अब यहाँ से सूर्यास के बारे में बात करूँ, 4 मैच में 6 विकेट इसके भी हैं, सूर्यास शर्मा के, ठीक है। हेड टू हेड में ठीक ठाक रिकॉर्ड है, बाकी वेन्यू पे उतना कुछ खास नहीं है सूर्यास का। फिर नाम आ जाता है यहाँ से, अगला नाम जो आएगा भाई, अगला नाम सिलेक्ट कर लेते हैं, अगला नाम कौन सा रहने वाला है, ठीक है। तो अगला नाम रहने वाला है हर्षित राणा। सूर्यास को तो मैं सजेस्ट करूंगा नहीं आपको, अगर यहाँ के रिकॉर्ड्स देखते हुए बात करूं तो हर्षित राणा जो मैं आपको पहले भी सजेस्ट कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, 3 मैचेस में 4 विकेट है। यश दयाल के 3 मैचेस में 4 विकेट, 18%, कल 17% का सिलेक्शन रेट, सॉरी 15 का था, 18 हो चुका है जब से तुम्हारे भाई ने लाइव करी है अपनी। अब वीडियो कर रहा हूँ तो शायद यहाँ से 50 का भी हो जाए, तो मिस मत किया करो मौका, वीडियो पर नज़र रखा करो, वीडियो में चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है। इंपॉर्टेंट पिक है, ट्राई ज़रूर कर लेना। यश दयाल गेम चेंजर हो सकता है, डेथ में बॉलिंग भी करेगा, स्टार्टिंग में पावर प्लेस में बॉलिंग करेगा, आपको विकेट्स निकाल के दे देगा, ठीक है। पूरे वीडियो में आपको कोई नहीं समझाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। कुछ प्लेयर्स मैंने ऑलरेडी बताए थे, स्पेशली यहाँ से बताया था ये बंदा लवनीत सिसोदिया, और बताया था स्वास्तिक चिकारा, ये आपको दिख जा सकते हैं भाई, ठीक है। अगला नाम मैंने बोलता मयंक अग्रवाल, उसके नाम एक और बोल रहा हूँ यश दयाल, जो आपको मिलेंगे डिफरेंशियल की कैटेगरी में, आपको डिफरेंशियल्स ये लोग रखने हैं, ठीक है, और इनके बारे में ध्यान करके चलना भी है। अब यहाँ से अगर बात करूँ, कुरनल पांड्या ने एक ही मैच खेला, बताया भी था, 3 विकेट ले चुका है एक मैच में, लास्ट जो खेला कोलकाता के ग्राउंड पे। बट ये वेन्यू ये है भाई बेंगलुरु की वेन्यू, जहाँ पे स्पिन के लिए रोल नहीं है। कोलकाता में हेल्प होती है स्पिनर्स को, बट यहाँ पे हेल्प नहीं होती स्पिनर्स को। और कुरनल पांड्या का थोड़ा लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन आ सकता है, उस केस में कुरनल पांड्या थोड़ा बहुत बेनिफिट लेके जा सकता है। अदरवाइज चांसेस कम है, किसी 1-2 ग्रैंड लीग की टीम में रख लेना। अदरवाइज 6-7 या 10 टीम के साथ जा रहे हो तो 1-2 टीम में ही ट्राई करना है कुरनल पांड्या को, ज़्यादा टीम्स में ट्राई नहीं करना है, ठीक है। अब ये आपके सामने मैंने हेड टू हेड के ऑलमोस्ट 8 बेस्ट प्लेयर रख दिए, जिनको आप हर टीम में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हेड टू हेड के लिख भी दिया मैंने, हेड टू हेड के हिसाब से ये प्लेयर रहने वाले हैं बेस्ट प्लेयर्स। तो जो मैंने देखो, मैं भी स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने ही ले लेता हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि भाई स्क्रीनशॉट में कितनी ताकत होती है, बाद में हमें टीम बिल्ड करने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने रिकॉर्ड्स के बारे में बात करी थी, तो बात करूंगा यहाँ पे स्वास्तिक चिकारा के बारे में, ठीक है। अगर रिकॉर्ड्स, एक बड़ी नॉक 65 की थी जो मैंने आपको समझाई भी थी, उससे अगर यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो आगे बढ़ने वाला हूँ, आगे कुछ प्लेयर्स के बारे में और बताने वाला हूँ। मनोज पांडे, मोहित राठी है, हालांकि आरसीबी ज़्यादा चेंज नहीं करेगी, उन्हें सीधा प्लेऑफ्स में जाना है, नंबर 1 पोजीशन, पहला क्वालिफायर खेलना है। तो उस केस में हो सकता है डायरेक्ट फाइनल में एंट्री मारे, तो आरसीबी की ये वाली वो रहेगी, तो आरसीबी फैंस के लिए स्पेशल खुशखबरी है। अब आगे यहाँ से बात करूँ भाई स्क्वाड के बारे में, तो स्क्वाड क्या रह सकता है। यहाँ से फ्लिप सॉल्ट, विराट कोहली ओपनिंग करेंगे, यहाँ से मयंक अग्रवाल 1 डाउन है, मैंने आपको बताया कि रजत पाटीदार की जगह पे यहाँ से मयंक अग्रवाल तो ऑलरेडी टीम में है, रजत पाटीदार की जगह पे स्वास्तिक चिकारा आ सकता है टीम के अंदर, उसका रिकॉर्ड्स मैंने आपको बता दिया है। तो उसके बाद नंबर 5 पे जितेश शर्मा कैप्टनसी करेगा टीम की भाई, तो ध्यान रखना। टिम डेविड के बारे में बता दूं तो टिम डेविड का मैंने आपको बता दिया है, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि रहती है नहीं रहती। अगर टिम डेविड नहीं होगा तो ये किसी भी फॉरेन या डोमेस्टिक प्लेयर को टीम में लेके आ सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा टॉस के बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, अभी टिम डेविड भी नहीं आया है भाई। रोमारियो सेफर्ड के बारे में बात करूँ तो भाई ये बंदा बड़ा बन सकता है कल के मैच में, क्योंकि इनके पास, अगर आरसीबी की हिटिंग की बात करूं तो मिडल ऑर्डर में अगर टिम डेविड नहीं होता इसके पास, तो दानव नाम का प्लेयर है भाई, वो है रोमारियो सेफर्ड। एक इनिंग भी आपने देखी थी सीएसके के अगेंस्ट, इसने कितना बुरा धोया था सामने वाली टीम को, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कुरनल पांड्या भुवनेश्वर टीम में एज ए बॉलर रहेंगे, यहाँ से लुंगे अंगेडी रहेगा टीम के अंदर, यश दयाल, सूर्यास शर्मा। छठा बॉलिंग ऑप्शन इनके पास रहेगा रोमारियो सेफर्ड, इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ टीम में जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पिक होकर चल सकता है। रोमारियो सेफर्ड के बारे में स्पेशल आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है, आपका बेनिफिट है, आप रख के चल सकते हो, मैं तो स्पेशली आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखो, कोलकाता का मैंने आपको बता दिया लवनीत सिसोदिया के बारे में, अब स्पेशल यहाँ से आपको सजेस्ट करूँगा
कि भाई केकेआर का स्क्वाड क्या रहेगा गौरव भाई, केकेआर के स्क्वाड के बारे में कंफर्म कर दो। तो केकेआर के स्क्वाड के बारे में सुन लो भाई। अभी तो फिलहाल तक गुरबाज है टीम के अंदर, ठीक है। सुनील नारायण है जो ओपन करेंगे। 1 डाउन आएंगे रहाणा, रघुवंशी 2nd डाउन। अब यहाँ से 3rd डाउन जो होने हैं मनीष पांडे, क्योंकि वेंकटेश अय्यर बाहर है। रिंकू सिंह, आंद्रे रसल रहने हैं, रमनदीप, हर्षित राणा और यहाँ से एनरिक नोकिया, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। ये रहने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स जो मैंने आपको जो इनकी लाइनअप में रहेंगे। अब देखो भाई, मैं यहाँ से आपको टीम बनाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे प्लेयर सजेस्ट कर देता हूँ जिन पे दुनिया ध्यान नहीं लेके चलेगी, लेकिन आपको ध्यान करके चलना है, ठीक है। वो रहेंगे गेम चेंजर और सीवीसी के भी बेस्ट दावेदार। पहला नाम यहाँ से लूँगा आंद्रे रसल का। बहुत कम लोग सीवीसी देके जाएंगे भाई को। रिकॉर्ड बता दूँ, हर तो इसने प्लेयर को आउट कर रखा है, ठीक है। सामने आरसीबी की टीम के सबके विकेट्स ले रखे हैं, इंक्लूडिंग विराट कोहली भी, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट स्ट्रगल करती है आरसीबी टीम, खासकर बॉलिंग के अंदर। बैटिंग में तो बंदा धुआंधार है ही। तो पहला पिक रहेगा यहाँ से आंद्रे रसल। दूसरा नाम लूँगा सुनील नारायण का, जो ओपन भी करेगा और ऑलमोस्ट हर आरसीबी के प्लेयर को आउट कर चुका है, इंक्लूडिंग विराट कोहली, ठीक है। और कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार की बात करूँ। यहाँ से फिर नाम आएगा भाई कुरनल पांड्या के बारे में। अब कुरनल पांड्या का मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है कि कुरनल पांड्या का क्या सिनेरियो रहने वाला है। कुरनल पांड्या आने वाला है टीम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से अगर स्पेशल आपको बता के चल रहा हूँ, कुरनल पांड्या के लिए बहुत मस्त पिक हो जाता है ग्रैंड लीग के लिए, ज़रूर ट्राई करना। लेकिन 2-3 टीम्स के अंदर ही, क्योंकि यहाँ स्पिन को उतनी हेल्प नहीं है, इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। गेम चेंजर की श्रेणी में रख के चल रहा हूँ कुरनल पांड्या को। अगला नाम यहाँ से आएगा यश दयाल के बारे में, ठीक है। 18% का सिलेक्शन रेट है, विकेट्स काफ़ी ले चुका है, ऑलमोस्ट सभी को आउट किया हुआ है। उसके बाद आएगा 22% वाला लुंगी एंगेडी, इसको ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और रेस्ट की बात करूँ तो देखो, ये जो ये पिक है 5 पिक, ये मतलब कहते हैं कि ये गेम चेंजर पिक है, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको कि गेम चेंजर पिक है। रिकॉर्ड्स देख के ही बोल रहा हूँ सारे। अगर मैचअप्स बैटल्स की बात करूँ तो सारे रिकॉर्ड्स देख के आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये मस्ट है पिक है, आपको ट्राई ज़रूर करने हैं। अब सीवीसी की श्रेणी में कौन से प्लेयर आएंगे गौरव भाई, वो बता दो। तो सीवीसी की श्रेणी में सुन लेना, सबसे पहला नाम लूँगा यहाँ से फ्लिप सॉल्ट के बारे में, ठीक है, जो सीवीसी की श्रेणी में रहेगा। दूसरा नाम लूँगा विराट कोहली। तीसरा नाम यहाँ से लूँगा अजिंक्य रहाणे, ठीक है। अगला नाम लूँगा सुनील नारायण। फिर लूँगा यहाँ से आंद्रे रसल के बारे में, ठीक है। बॉलिंग से जाएंगे तो वरुण चक्रवर्ती। हालांकि अगर बात करूँ यहाँ से तो वरुण चक्रवर्ती से बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हर्षित राणा है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करके चलूँ, आपके पास बेस्ट ऑप्शंस यही रहने वाले हैं। अगर क्विंटन डिकॉक खेलता है तो वो भी सीवीसी में आ जाएगा, ठीक है। गुरबाज पे इतना भरोसा नहीं है। तो ये रहेंगे बेस्ट सीवीसी, जो 5 सीवीसी आज निकल रहे हैं मेरी साइड से, जो बेस्ट सीवीसी रहने वाले हैं। अब जो रिस्की सीवीसी रहने वाले हैं, वो रिस्की सीवीसी मैं आपको इसमें से स्पेशल बताता हूँ। ये हैं बेस्ट सीवीसी जो मैं आपको बता के चल रहा हूँ, जो मेरी रडार में आज रहेंगे। स्पेशली आंद्रे रसल, ठीक है। बेस्ट सीवीसी के बारे में ध्यान रखना, आंद्रे रसल का रिकॉर्ड्स बढ़िया है। रहाणे, ये मतलब वो प्लेयर है कि आप जिनको रख भी लोगे ना तो सेफ ही कहलाओगे। मतलब ये लोग तो आपको रन्स देंगे ही देंगे। अब जो कुछ बड़ा करके दे सकते हैं उनके बारे में बता दो गौरव भाई। उनको बोलते हैं हम रिस्की सीवीसी। अगर क्योंकि आज मेरे चैनल पे आप लाए हो ना, तो आप समझ जाओगे जब भी मैं रिस्की सीवीसी देता हूँ तो समझ लो कुछ बड़ा होना है, उनके अंदर से प्लेयर्स निकल के आने हैं। सबसे पहला रिस्की सीवीसी में नाम दूंगा गुरबाज के अंदर, ठीक है, जो गुरबाज रहने वाला है। अगला नाम दूंगा यहाँ से रघुवंशी। हालांकि रघुवंशी को टीम बाहर करे ना तो प्रॉब्लम ना हो। बैथल के बारे में बता दूं, जैकब बैथल, ठीक है। हालांकि बढ़िया प्लेयर है, रिस्की सीवीसी में आ सकता है भाई, टीम में ज़रूर ट्राई करना। यहाँ से थोड़ा सा अगर बात करूँ, रहने वाला है स्पेशल मेरे रडार में वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, ठीक है। और यहाँ से एक बंदा हो रहा है लुंगी एंगेडी। ये 6 जो है मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ये रहने वाले हैं रिस्की सीवीसी वाले प्लेयर्स। और रिस्की सीवीसी में ध्यान रखना, जैकब बैथल के चांसेस थोड़े से मेरे को कम लग रहे हैं। कभी खेले ना, क्योंकि अपने होम टाउन वापस चला गया था अपने देश। तो उस केस में एक चेंजेस है कि ये एक इशू हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके सामने मैं भी स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, क्योंकि आपको बताया कि मैं हमेशा जब ग्रैंड लीग की टीम्स बनाता हूँ आपको सजेस्ट करता हूँ कि कुछ रिस्की सीवीसी पे आपको गौर करके चलना है। ये बेस्ट रिस्की सीवीसी है। अब टीम बिल्ड कर लेते हैं भाई। टीम बनाने से पहले भाई लाइव को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम पर जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लॉन्ग वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि आपको आधे घंटे के अंदर सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। और गिव अवे का आंसर 4 बंदों के लिए 100 रुपये पर ईच बंदा। 4 लोगों के क्वेश्चन में सेलेक्ट करूँगा। अजिंक्य रहाणे कितने रन मारेगा, क्वेश्चन का जवाब दे देना। यहाँ से अगर बात करूँ फ्लिप सॉल्ट के बारे में, सबसे पहले फ्लिप सॉल्ट मेरी टीम में रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जाऊँगा गुरबाज, जो सेफेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये जो टीम रहने वाली है स्मॉल लीग की टीम है। ग्रैंड लीग के लिए लाइव लेके आऊँगा, तो उसके लिए लाइव ज़रूर देख लेना, ठीक है। वो लाइव आएगी मैच वाले दिन मॉर्निंग में, ठीक है।
तो वहाँ मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ और ग्रैंड लीग की टीम्स भी देता हूँ। साथ के साथ टेलीग्राम पे भी डालता हूँ लिंक्स। आप मेरे टेलीग्राम विजिट करोगे, आपको ग्रैंड लीग की टीम्स भी नज़र आ जाएगी। यहाँ से अगर बात करूँ पहला नाम फ्लिप सोल्ट के बारे में भाई, कि फ्लिप सोल्ट यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया है। साथ के साथ गुरबाज, यहाँ पे विराट कोहली अजिंक्य रहाणे रहेंगे, उसके अलावा कोई मेरी टीम में नहीं रहेगा। आप रघुवंशी को ट्राई कर सकते हो। यहाँ से रहाणे, सुनील नारायण, रसल को टीम में लेके जाऊँगा, कुरनल पांड्या को टीम में लूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को आरसीबी की साइड से ये बैटिंग करता ऊपर नज़र आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा सेफेस्ट ऑप्शन लेके जा रहा हूँ। उसके बाद रोमारियो सेफर्ड, जो मैंने आपको बोला भी था, इसका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आरसीबी की साइड से, हिटिंग के लिए आएगा दोनों साइड से, तो आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो। बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती के साथ जा रहा हूँ, हर्षित राणा के साथ जा रहा हूँ, और यहाँ से भाई एंगेडी के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। ये रहने वाली है मेरी स्मॉल लीग की टीम। कैप्टनसी देने वाला हूँ सुनील नारायण को, जैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड्स आपको मैंने बताया। वाइस कैप्टनसी यहाँ पे देने वाला हूँ मैं विराट कोहली को। ये रहने वाली है मेरी एसएल की टीम, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर। अब जो भी आपको चेंजेस मिलेंगे वो मिलेंगे टेलीग्राम पे, तो भाई जुड़ना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल पिन कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट मैच की वीडियो में। सारे भाइयों को गुड बाय। लाइव में आ जाना, लाइव आऊँगा मैच वाले दिन ग्रैंड लीग की 20 टीमें लेके। चलो तुम्हारा भाई चलता है यहाँ से, बाय बाय करता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके और गिव अवे का आंसर जरूर कर देना भाई।